मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 146, जिसका टॉपिक है मूड का दुखदाई उतार चढ़ाव, कैसे इसकी गुलामी छोड़े। मेरी नज़रों में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर सबसे पहले एक आवश्यक सूचना। मैं पहले अपने वीडियो को पर्सनली बहुत सारे मित्रों को भेजता था। अब मेरा जो रुझान है वो नए नए वीडियो जल्दी बनाने के ऊपर है, इसलिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो अब वीडियो के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं मित्रों। हमारे मूड स्विंग जिसे बोलते हैं, मन का जो उतार चढ़ाव है, उसके शिकार हम सब अक्सर हो जाते हैं। इस कारण से बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती है। पर ये जो मूड स्विंग है, मन का उतार चढ़ाव है, ये जो कभी अचानक बहुत अच्छी तरह से हंसना बोलना, फिर एकदम से पलटी मार लेना, गुस्से हो जाना, चिढ़ जाना, बात बात पे बेबात भी चिढ़ जाना, ये जो मूड का स्विंग है, उतार चढ़ाव है, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है इंसान के अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। तो आज इसी की चर्चा करते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं उनको कैसे काटे, इसकी गुलामी को कैसे छोड़े। तो जो इंसान मूड स्विंग का शिकार होता है, अपने मन के हाथों की कठपुतली बना हुआ होता है, वो खुद भी समझता है कि कभी कभी शायद वो अति कर जाता है। जब उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, चुपते हुए शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तब भी वो अपने किसी करीबी के साथ इन सब बातों का उपयोग कर लेता है और दूसरे के दिल को चोट पहुंचाता है। बाद में उसे एक अपराध बोध की भावना जरूर घेरती है, सॉरी भी वो अक्सर बोलता है, लेकिन एंड टाइम पर फिर चूक जाता है। फिर वही कड़वाहट, फिर वही चुभने वाली बातें, फिर वही गुस्सा, फिर वही लड़ाई झगड़े। तो ये जो घटता है, इंसान का जो मन है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, अपनी बात मनवा लेता है। ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं कि कोई इंसान जब इससे मुक्ति भी पाना चाहता है, इसकी गुलामी भी छोड़ना चाहता है, तब भी वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता। आइए समझते हैं इसे। तो मित्रों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि वो इंसान जो कि मूड स्विंग का शिकार है, वो सबसे पहले जो एक काम करता है वो ये करता है कि अपने मन में, अपने सिर के अंदर, अपनी खोपड़ी के अंदर एक संसार को जिंदा करता है। उस संसार को जिंदा करके वो खुद भी उसका एक एक्टर बन जाता है और जिस इंसान से भी वो किसी कारण से उलझा हुआ है, कहीं कोई बात ऐसी रह गई है जिसकी जड़ें अभी भी मौजूद हैं, जो उसे इमोशनली, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब करती हैं, तो वो एक संसार खड़ा करता है अपने सिर के अंदर। तो ये जो संसार खड़ा करना है, ये पहला कदम है। मूड स्विंग का जो शिकार बनने जा रहा है, वो पहला कदम जो उठाता है वो ये है कि अपने मन के अंदर, अपने सिर के अंदर एक संसार को जिंदा करना, जो कि उसकी कल्पना का संसार है। तो वो चाहे खाना खा रहा हो, चाहे किसी काम को मशीनी ढंग से कर रहा हो, चाहे सोने के लिए बिस्तरे में लेटा हुआ हो, लेकिन जैसे ही ये मन का संसार जिंदा होता है तो वहाँ पर जितने भी एक्टर हैं, जिसमें कि ये इंसान खुद भी शामिल है, वो वहाँ पर एक तकरार शुरू कर देता है, एक झगड़ा सा शुरू कर देता है। उसमें वो अगर रोता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, अगर वो उसमें गुस्सा कर रहा है तो गुस्से के मूड में आ जाता है, अगर वो उसमें चिढ़ रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, तो जो चीज़ें वो मन में करता है उसी तरह का उसका पूरा शरीर जो है उसी तरह के केमिकल बनाने लगता है। ऐसे में अगर इत्तेफाक से वो जो दूसरा आदमी है या कोई भी अन्य आदमी किसी भी कारण से उसके सामने आ जाता है, तो उसका मूड तो ऑलरेडी गुस्से का, चिढ़ का, दुख का, परेशानी का, चिंता का, डर का शिकार है। तो वो उसकी मन की उस जो बाउंड्री है उससे बाहर नहीं आ पाता है। दूसरे आदमी को भी वो अपने इसी मन के जो भाव है उसी में लपेट लेता है। तो वो कुछ भी बोले, चाहे वो कुछ भी करे, चूंकि इसके मन का भाव बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी चिंता, दुख, तनाव, रोना धोना ऑलरेडी मौजूद है, तो ये उसी तरह की भाषा बोलकर उस दूसरे आदमी से उलझ जाता है। दूसरे आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया जो ये इतने खराब मूड में आ गया। लेकिन दूसरा आदमी इस बात को नहीं समझता। पर इस इंसान को जो अपने जीवन में अपने मूड स्विंग की गुलामी छोड़ना चाहता है, उसे समझना होगा
कि पहले मन में एक संसार क्रिएट करके फिर उसको सच मान के फिर उसके कारण अपने मन के हालातों को तब्दील करके जब वो किसी नए आदमी से नई परिस्थिति के भी सामने जाता है तो वो पूरी तरह से होश में नहीं होता है। वो अपने उसी मन के संसार से जो ऑलरेडी उसने बनाकर खड़ा कर दिया है दूसरे आदमी के साथ एक रिएक्शन करता है, एक अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है। और यही मूड स्विंग है दोस्तों कि पहले अपने भीतर उस संसार को पैदा करो, उसके शिकार बनो, फिर उसे दूसरे के ऊपर उड़ेल दो। तो मूड स्विंग के जो इंसान गुलामी करता है, उसका शिकार है, वो पहला कदम क्या उठाता है, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो अब समझते हैं कि आगे उसको क्या समझदारी दिखाते हुए इस मूड स्विंग का जो शिकार बना हुआ है उससे मुक्ति पा सकता है, उसकी गुलामी को छोड़ सकता है। तो अपने ये जो मूड स्विंग है, ये जो मूड का दुखदाई उतार चढ़ाव है, इसकी गुलामी छोड़ने की दिशा में पहला कदम ये होगा कि वो इंसान ये स्वीकार करे, किसी घटना को दोष ना दे, किसी परिस्थितियों को दोष ना दे, दूसरे आदमी को दोष ना दे, और सबसे पहले ये स्वीकार करे कि वो खुद अपने इस मूड के दुखद उतार चढ़ाव का जिम्मेवार है। वो इसकी गुलामी जाने अनजाने खुद कर रहा है और जिम्मेवारी पूरी की पूरी उसी की है। इसको स्वीकार करने के बाद मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। तो वो जो पहला कदम आगे बढ़ाकर अपने मन में एक संसार खड़ा करता है, अपने सिर के अंदर एक उतार चढ़ावों से भरा हुआ काल्पनिक संसार खड़ा करता है, इसकी जड़ें उसको पहले काटनी होंगी। और वो जड़ें कैसे काट सकता है, आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, समझना बहुत मुश्किल नहीं है ऐसे। अगर आप जाग गए हैं तो अब आप सपने नहीं देख सकते। अगर आप होश पूर्वक अलर्ट होकर अपना काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, तब आप दो संसारों में नहीं जी सकते। एक ये अलर्ट होकर सजगता से जीने वाला संसार और एक काल्पनिक संसार जो आपके सिर में पैदा होता है। तो अगर आप अलर्ट होकर सजगता से होश पूर्वक जीने रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी सजगता से कर रहे हैं, तो ये मन का काल्पनिक संसार जो आप अपने सिर में पैदा करते हैं, ये बिल्कुल पैदा नहीं हो सकता। बात समझे आप? अगर आप सजगता से जी रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर, दिलचस्पी लेकर, जोश लेकर अपने जीवन के इस वर्तमान के पल में जो भी कर रहे हैं उसको जी रहे हैं, तो वो जो दूसरा संसार आप अपने कल्पना से अपने सिर में खड़ा करते हैं, जिसमें आप लोगों से उलझते हैं, अपने भीतर अनावश्यक भावनाएं पैदा करते हैं, वो फिर आप बिल्कुल भी पैदा नहीं कर पाएंगे। आपको उसको पैदा करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं रहेगी। मूड स्विंग की गुलामी छोड़ने का सिर्फ यही एक इकलौता तरीका है दोस्तों, कि अपने जीवन के जो भरावट है उसमें जो आप बहुत होशपूर्वक जीते हैं, बहुत क्लैरिटी से जीते हैं, बहुत सजगता से जीते हैं, बहुत साधारण पर बहुत ही ऊर्जावान होकर जीते हैं, उस जीवन के प्रति अपना जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, उसको बढ़ाइए। उसके लिए अपने मन में हमेशा जोश से भरे रहें कि मुझे जीवन का स्वागत करना है, सजगता से, अलर्ट होकर, पूरी दिलचस्पी से, पूरे होशो हवास से। तो दूसरा संसार आपको छोड़कर चला जाएगा, आप उसकी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। शुरुआत में ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको ये आदत है, जो अपने मन की गुलामी करता है वो उसको आदत होती है कि फटाक से अपना एक रिएक्शन दे देने की, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर देने की, अपने मन के हाथों का गुलाम बन जाने की। तो शुरू में जो कठिनाई आएगी, लेकिन जब भी आप सजगता से जीते हुए वो जो एक अंदर से तेज तूफान सा उठता है, जब उसको आप अपनी आंखों के सामने लाकर और कमज़ोर पड़ता हुआ देखेंगे, तो अपनी पीठ जरूर थपथपाएं, खुद को शाबाशी दें कि आपने बिल्कुल इसकी मन की दुखदाई जो एक मूड की स्विंग है उसकी गुलामी छोड़ने के लिए पहला कदम उठा लिया। अपनी पीठ थपथपाएं, शाबाशी दें और अपने जीवन को बहुत मूल्यवान मानते हुए आप जो है इस रास्ते पर और मजबूती से और जोश के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आप निश्चित ही मूड का जो दुखदाई उतार चढ़ाव है उसकी गुलामी छोड़ने में सफल होंगे। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। आशा है कि ये आपको उपयोगी भी लगेगा और दिलचस्प भी, और आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में उन सभी मित्रों के साथ, करीबी लोगों के साथ शेयर करना का काम अवश्य करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है, वो इसे अवश्य करें और अपने करीबी लोगों से भी करवाएं। मेरा हौसला बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आपके कोई कमेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं अवश्य उनका जवाब दूंगा।
आप चाहते हैं कि मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।